की पूरी हो रही है, सारा का सारा सिस्टम ये आज ही होना था भाई साहब, है ना, कतई जहर। चलो बेटा चलो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं है, आज कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब जब ऐसा होता है कि आवाज शुरू में गायब होती है भाई साहब, बड़ा तहल का बम विस्फोट होता है। तो आज भी आवाज गायब हुई, आज पक्की देखने का क्लास 200 पार नहीं हो तो बताना। क्लास आज मुझे पता नहीं कि कैसे, पर क्लास जाएगी 200 के पार। कैसे? क्योंकि आवाज नहीं थी ना शुरू में, इसलिए, क्योंकि आवाज नहीं थी इसका मतलब बम ब्लास्ट होगा कहीं ना कहीं। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से आ जाए और यहां से हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि रविवार को ब्रह्मास्त्र चलने वाला है बेटा, राजस्थान जीके का, संपूर्ण राजस्थान जीके के अंदर रीट, वीडियो मैंस, एलडीसी, किसी भी तरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए राजस्थान के, चाहे राजस्थान की कला और संस्कृति की बात करें, चाहे राजस्थान के इतिहास की बात करें, या फिर मैं बात करूं राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस में बेटा, इंडियन पॉलिटिकल साइंस की, या फिर मैं बात करूं आपसे किसकी, आपके ज्योग्राफी की, हर तरीके का क्वेश्चन इसमें मिलने वाला है भयंकर तरीके से। ठीक है बेटा, तो कहां तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे इस ब्रह्मास्त्र में? संडे को तैयार रहे बेटा, 12 घंटे की खतरनाक क्लास के लिए तैयार रहे बेटा, तैयार रहे। अब यहां से सीधा बाईपास सर्जरी होती हुई, और कल हमारा बात हो गया था कहां तक? कल हमारा बात हो गया था भाई साहब कहां तक? ये क्या हो गया भाई? ओहो ओहो, रुको जी भाई रुको, इसमें जादू हो रहा है, इसमें बिल्कुल कोई मिल गया का जादू आ रहा है, ऋतिक रोशन घुस गया इसमें, पता नहीं क्या हो गया। A good teacher should be okay. Now this is the question number 20. यहां से क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। वी आर टेकिंग फ्रॉम मुखर्जी नगर, वेल्डियन बेटा, दिल्ली पहुंच चुकी है रवि आचार्य सर की क्लास, तो बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया। तो जल्दी से एक बार, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए ब्रह्मास्त्र, जी बिल्कुल पता है ब्रह्मास्त्र रॉन्ग लिखा हुआ है, ब्रह्मास्त्र को सही कर दिया जाएगा थोड़ी ही देर में, आप बेफिक्र रहे, दरखास्त डाल दी गई है कि भाई ब्रह्मास्त्र को ठीक कर दो। ठीक है, चलो जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से अब हम यहां से राइट आंसर बताएं एक बार, किसका कितना सही जाता है, फिर हम बात करेंगे यहां से। तो करेक्ट आंसर आपका मेरे पास पहुंच गया होगा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से राइट आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी से बताएं। बिल्कुल टीना गौर जी, बहुत बढ़िया आंसर आपका मिला है यहां पर हमें, शाबाश बच्चे शाबाश, मजा आ गया इस आंसर को देख के, मजा आ गया कतई, बहुत बढ़िया बात। तो यहां से ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने होगा, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से आ जाओ फटाफट। अ गुड आंसर शुड बी, एक अच्छा आंसर कैसा होना चाहिए? कल होगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल कल हो गया ये क्वेश्चन, बिल्कुल। तो ऑल द अबव आंसर करेक्ट हुआ। इसके बाद यहां से बताइए बेटा, ये कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव मूल्यांकन वाले में से ये क्वेश्चन जल्दी से बताएं। टू एक्सप्रेस वंस ऑन व्यूज, मतलब टू एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए खुद के विचारों को, अगर कोई इंसान खुद के विचारों को व्यक्त करना चाहता है, एंड इमेजिनेशन, और मान लीजिए कि वो कल्पना करना चाहता है, तो विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। अगर हम किसी बच्चे से ये पूछे कि मान ले तुझे मैं प्रधानमंत्री बना दूं, किसी लड़की से मैं कहूं कि मान ले तू कैटरीना कैफ है, तो बता एक दिन की कैटरीना कैफ तुझे बना दिया जाए तो तू क्या क्या करेगी? कुछ नहीं करोगी, बॉलीवुड की आग लगा दूंगी। तो भाई साहब ये उसकी कल्पना है। तो अगर तुझे एक दिन का सिंघम बना दिया जाए तो बताओ तुम क्या करोगे? तो बेटा यहां पर जब हम अपनी कल्पना बताने की कोशिश करेंगे, या फिर जब हम अपने विचारों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर बेटा ऐसे टाइप क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे टाइप में कल्पना कोई खत्म होती है क्या यार? अगर ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर कोई कल्पना होती है क्या? नहीं होती। कल्पना किससे होती है? ऐसे टाइप क्वेश्चन से होती है। अब यहां से आ जाइए, चलो यहां से आ जाइए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ये तो बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बिल्कुल यहां से एकदम सटीक, यहां पर ध्यान दे, बिल्कुल एकदम नया क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है बेटा ना, नया क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने यहां पर है, इसका राइट आंसर बताएं। और ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना मैं बता देता हूं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज रेमेडियल टीचिंग? रेमेडियल टीचिंग किस टाइप का वर्क है? बेटा ये भयंकर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो ये बच्चे पक्का मेरे से पढ़े हुए हैं। अरे यार तुम्हारे समझ में नहीं आता बेटा, इस बार 30 में से 30 नंबर लिया ना कैसे भी करके। ये भी हो गया था, चुप नहीं हुआ था, झावट पड़ेगी ऑनलाइन इधर से भी, ये सारे हो गए थे कि फिर घर चले, फिर तो चलो चांद के पार चले। अब यहाँ पे पूछा गया है बेटा रेमेडियल, जो रेमेडियल टीचिंग थी, वो रेमेडियल टीचिंग किस टाइप का वर्क है, क्या है? क्या ये एक इंस्ट्रक्शनल है? क्या इसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, या फिर इंस्ट्रक्शन के साथ साथ इसमें कोई नेगेटिव वर्ड है, या फिर ये इंपेरेटिव है, आदेशात्मक है, या फिर ये थियोरेटिकल है?
तो ये जो रिमेडियल टीचिंग वाला वर्क है ये एक इंस्ट्रक्शनल वर्क है। इसमें टीचर स्टूडेंट को इंडिविजुअल फोकस करता है। हर एक स्टूडेंट को एक एक की समस्या पूछी जाती है और एक एक के पास उसकी समस्याओं का समाधान करा जाता है। उसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि तू तेरी इस व्यवस्था को कैसे अच्छी बना सकता है, तेरी समस्याओं का सुलझावटा कैसे हो सकता है। बेटा ये सारी की सारी मामला ध्यान रखना है कि आपका जो रिमेडियल टीचिंग है, रिमेडियल टीचिंग ए होना है, इंस्ट्रक्शन होना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूंगा। ये आ जाओ, यहां पे लिखा हुआ है रिमेडियल टीचिंग। जो रिमेडियल टीचिंग है बेटा वो रिमेडियल टीचिंग क्या है, तो इसका एक बार जल्दी से राइट आंसर बता दे फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, दिखाइए सर, बहुत बढ़िया बात है एकदम, इसको भेजो मत इधर उधर। चलो सरकार, बहुत बढ़िया, यहां से सीधा बाईपास सर्जरी होती हुई मस्त तरीके का आंसर यहां पर मुझे देखने को मिला है, मस्त तरीके का, शाबाश बेटा, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया बात है यहां से। तो यहां से अब देखिए लिखा हुआ क्या है, रिमेडियल टीचिंग क्या होती है। तो आपको अच्छे से पता है रिमेडियल टीचिंग क्या होता है। जब भी किसी स्टूडेंट को कोई समस्या आती है तो उसकी समस्या का समाधान करने के लिए जो क्लासेस लगाई जाती है, जो उसकी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्लास लगाई जाती है, उसे ही हम कह सकते हैं कि रिमेडियल टीचिंग है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा किसी दिन गलतीवश पढ़ने नहीं गया है, अगर कोई भी बच्चा गलतीवश कहीं पर पढ़ने नहीं गया है, तो उस टाइम का जो उसका कोर्स छूटा हुआ है वो कुछ पॉइंट्स को कवर करने के लिए रिमेडियल टीचिंग में जा सकता है। या पढ़ाते हुए कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा इश्यू, कोई ऐसा टॉपिक वो आपके समझ में नहीं आया है तो उसकी रिमेडियल टीचिंग हो सकती है। लेकिन ये नहीं कि सर 5वां चैप्टर समझने नहीं आया, 5वां चैप्टर समझा दो, बिल्कुल झापट मार के भेज देगा टीचर। 5वां चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता, यहां पर पूरा नहीं पढ़ाया जाता कुछ भी। यहां पर रिमेडियल टीचिंग में केवल और केवल उन्हीं मुद्दों पर बात करी जाएगी जिस मुद्दे पे आपको समस्या है। आपको बताना पड़ेगा कि सर इस टॉपिक में मेरी समस्या है, बाकी सब रे अपना काम बढ़िया बनता है। तो यहां से देखिए बेटा, इनवाइट्स पीपल टीचर प्रोग्रेस, आहा, इंक्रीज पीपल टीचर प्रोग्रेस, ये तो भगाओ यहां से, ठीक है। फैसिलिटेट पीपल टीचर प्रोग्रेस, ओहो, एब्स्ट्रैक्ट पीपल टीचर प्रोग्रेस, वाह वाह वाह। अब बताओ बेटा, पीपल टीचर प्रोग्रेस, पीपल टीचर प्रोग्रेस। अब यहां पर राइट आंसर बताए क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो 23 में कई सारे बच्चों के चल छोटे, बहुत बढ़िया बात है टिंगर, बेहतरीन आंसर यहां से आया है, माशाल्लाह, मजा आ गया भाई साहब, कतई जहर, काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। रिमेडियल टीचिंग से जो अपना जो बच्चा है इसकी भी प्रोग्रेस होती है और जो अपना मास्टर है उसका भी प्रोग्रेस होता है। तो स्टूडेंट का और स्टूडेंट के साथ टीचर का दोनों को ही प्रोग्रेस के अंदर क्या मिलता है बेटा, अच्छा मिलता है। टीचर को अगर टीचर ने उसको वो सारी चीजें पढ़ा दी, आगे वाले इंसान के समझ में आ गई तो समझ जाओ टीचर कितना महान हो गया। बच्चे की समझ में आ गई तो बच्चा तो मजा आ गया। सर 20-30 क्वेश्चन हो गए थे, मैं लेट हो गई थी, कोई बात नहीं है। तो ये आ जाओ, यहां से देखिए, फिर यहां पे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ रिमेडियल टीचिंग। ये बताओ बेटा रिमेडियल टीचिंग का बेस क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि रिमेडियल टीचिंग का बेस क्या होता है। तो ये चीज आपको बतानी होगी, इसको रहने दे साहब, आ गई, समझते नहीं हो बात को, आ जाते हो रात को। चलो जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है, तूफानी पारी यहां से होने वाली है। Which of the following is the base of remedial teaching? रिमेडियल टीचिंग का बेस क्या है, अब बताओ। सेल्फ एग्जामिनेशन टेस्ट का मतलब जान रहे हो क्या, मैं अपना खुद का ही जांच में खुद ही कर लूं, ठीक है। टेक्स्ट बुक टेस्ट, मान लो कोई टेक्स्ट बुक का टेस्ट है तो वो कर लूं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, या फिर मान लीजिए भाई साहब एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर हमें देखने को मिलेगी। ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी काफी बढ़िया तरीके से। तो ध्यान रखना है बेटा, यहां से एक तरीके से सी आंसर, बिल्कुल 23 में कौन सा आंसर है सर जी, अब नहीं बताऊं, पहले दिमाग कहां था ये बताओ, ठीक है। तो यहां से आपके बात समझ में आ गई होगी बेटा, डायग्नोस्टिक से टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, ध्यान दो इधर, ध्यान दो। मान लीजिए मुझे किसी बच्चे को रिमेडियल टीचिंग देनी है। रिमेडियल टीचिंग का मतलब क्या हुआ बच्चे, रिमेडियल टीचिंग का मतलब हुआ कि उसको उसकी समस्या का सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले मैं प्रॉब्लम को क्या करूंगा, प्रॉब्लम का पता लगाऊंगा। जब तक मुझे प्रॉब्लम ही पता नहीं है मैं सोल्यूशन कैसे दे दूंगा। अगर मुझे प्रॉब्लम ही पता नहीं है तो मैं उसका सोल्यूशन कैसे दे दूंगा। तो सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम का पता लगाना पड़ेगा। तो मैंने इंग्लिश में लिखा टू नो प्रॉब्लम।
टू नो प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम को जानना, और किसी भी समस्या की, किसी की भी अगर प्रॉब्लम को जाना जाता है, किसी भी समस्या की अगर प्रॉब्लम को जानना है तो उसे एक टेस्ट बोलते हैं, और उस टेस्ट का नाम होता है बेटा डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या? डायग्नोस्टिक टेस्ट। इस डायग्नोस्टिक टेस्ट से समस्या का पता चलता है, समस्या का समाधान नहीं होता है। यहां से केवल समस्या का पता चलेगा, और पता चलने के बाद यहां पर इस समस्या का समाधान होगा। और 23 का राइट आंसर बी है बेटा। 23 का राइट आंसर क्या है? बी राइट आंसर है 23 का। दिखाइए सरकार जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलने दीजिए। बेहतरीन, बेहतरीन। इसके बाद यहां से देखिए एक और क्वेश्चन यहां पर नजर आ रहा है, रिमेडियल टीचिंग इज नॉट। यहां पर आपको यह बताना है कि रिमेडियल टीचिंग क्या नहीं है चुटकू मियां। तो बेहतरीन तरीके से आंसर देने के लिए यहां पर देखिए, क्या मोटिवेटिंग नहीं है? मोटिवेटिंग, रिमेडियल टीचिंग में टीचर को स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं किया जाता क्या? बिल्कुल किया जाता है। सबसे पहले तो आपको एक बात और बता दूं कि रिमेडियल टीचिंग का जो टीचर होता है वो कैसा होना चाहिए? वो खुद ही ऐसा होना चाहिए जो खुद मोटिवेट कर सके, उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, उसके अंदर एनर्जी लेवल होना चाहिए, उसके अंदर मोटिवेट करने का पावर होना चाहिए, उसके अंदर कंटेंट में दम होना चाहिए। ऐसा टीचर चाहिए होता है रिमेडियल टीचिंग में। तो मोटिवेट तो वो करेगा ही, चिंगर करेगा ही सही। गिवन आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट, बिल्कुल सत्य वचन है मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है चुटकू मियां। जो रिमेडियल टीचिंग होती है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही दिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लो पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास गए, गुरुजी पेट में दर्द हो गया। अब डॉक्टर क्या सोचेगा? डॉक्टर सोचेगा भाई क्यों खा लिया होगा, टम से टम दे दी दवाई दूसरी। पता लग रहा था यहां पर कापचा जन्म हो रहा है पेट के अंदर। कापचा नहीं मेरे भाई, यहां पर क्या हो रहा है? पेट के अंदर भाई साहब क्या हो गया? पथरी हो रहा है, बहुत खतरनाक वाला। पता ही नहीं है, डॉक्टर दवाई दिए जा रहा है। अरे भाई पहले पता लगा तो सही पेट में चल क्या रहा है। जब पता लगाया तो पता लगा सांप निकला। सांप निकला नहीं, ऐसे पत्थर निकला, है ना? तो पत्थर निकला तो उसको दवाई देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? दवाई। ठीक है, तो यहां से गिवन आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये बात भी सही है। रीटीचिंग, तो ये बात अपने दिमाग में झापड़ मार के बता दूंगा, इधर देख लो ऑनलाइन। रिमेडियल टीचिंग इज नॉट रीटीचिंग। रिमेडियल टीचिंग का मतलब रीटीचिंग नहीं होता है। मतलब अगर आप ये बात बोलना चाहते हैं कि रिमेडियल टीचिंग का मतलब पढ़ाना होता है तो ना जीना हमसे ना हो पाएगा। आफरीन, रीटीचिंग नहीं होता। केवल और केवल उन्हीं मुद्दों पर बात करी जाती है जो टॉपिक, जो मुद्दे, जो इश्यूज या जो कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं हुआ है, केवल उस पे बात करी जाएगी। तो रिमेडियल टीचिंग इज नॉट रीटीचिंग, दिस इज राइट आंसर। यहां से ये बात अपने दिमाग में डाल ले चुटकू, बिल्कुल छोटे मियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहां से वापस एक बार फिर 12 घंटे का ताबड़तोड़ ऐड हो रहा है यहां पर। वो इसलिए कि अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है। कहीं भी अगर नया बच्चा आ जाए तो 12 घंटे तक लाइव मैराथन। किस तरीके से एक टीचर 12 घंटे तक पढ़ाता होगा, एक बार सोच के देखो। चींगरो तुम 3 घंटे पढ़ नहीं पाते, लेकिन पढ़ोगे तुम भी तो 12 घंटे पढ़ोगे ना साथ में। नहीं, सही बात है। तो यहां से देखिए कैसे काम चलने वाला है। तो बिल्कुल संजय सर आपके लिए संपूर्ण राजस्थान का ताबड़तोड़ खानदान लेकर आ रहे हैं आपके लिए। बिल्कुल सुग्रिया का नूता है, सभी को जीमने आना है। पापा मम्मी सबको ले लो, अगर पड़ोसन को बोल देना, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से ये क्वेश्चन नंबर 26 हियर नाउ। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, दिस इज द क्वेश्चन। And which one of the following is not a strategy of remedial teaching? इसमें से यह बताना है कि कौन सा प्लान नहीं है रिमेडियल टीचिंग का। इसमें से यह बताना है कि कौन सा प्लान नहीं है रिमेडियल टीचिंग का। तो जल्दी से आंसर चेप दो बेटा, फटाफट चेप दो इसका राइट आंसर, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना राइट आंसर देख लेता हूं मैं एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटेजी रिमेडियल टीचिंग? एडवांस लर्निंग, बेटा इस क्वेश्चन को आप रहने दो, इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे सम्मानजनक जाने दो। इस क्वेश्चन में समस्या आ चुकी, मुझे दिख गई, ठीक है। यहां पर 27 में आ जाओ। 27 का राइट आंसर देखो, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, उसको छोड़िए, 27 पे आइए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमेडियल टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज इज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में रिमेडियल टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या है? बताओ क्या है, इसका आंसर दो। बढ़िया तरीके का आंसर आना चाहिए, शानदार आंसर ऐसा है कि बस दुनिया देखती रह जाए। चलो बेटा, मेन उद्देश्य क्या है? रिमेडियल टीचिंग क्यों दी जाए? तो टू डेवलप गुड हैबिट्स इन पीपल्स, बच्चे के अंदर अच्छी आदतों का समावेश करने के लिए। टू सॉल्व एजुकेशनल डिफिकल्टीज, शैक्षिक समस्याओं को समाधान करने के लिए।
अरे भाई साहब, रिमेडियल टीचिंग केवल एजुकेशनल समस्या का समाधान नहीं है। अगर बच्चा परेशान हो रहा है, बच्चा स्ट्रेस में हो रहा है, उसका समाधान भी टीचर करेगा। बच्चा किसी के चक्कर में आ चुका है, बच्चे को प्यार मोहब्बत हो रही है, उसमें भी समस्या हो रही है, तो उसका भी समाधान टीचर करेगा। हर चीज का समाधान टीचर करेगा। बच्चा खेल रहा है और खेल खेल के अंदर दुनिया नहीं बदल पा रही है, तो भी उसका टीचर समाधान करेगा। टू रिमूव पीपल्स वीकनेस, मतलब आपके विद्यार्थी की कमजोरियों को दूर करने के लिए सी आंसर का यूज किया जाएगा, नहीं रिमेडियल टीचिंग का यूज किया जाता है। तो रिमेडियल टीचिंग का यूज क्यों किया जाता है? बच्चे की कमियों को दूर करने के लिए, या फिर मैं यूं कहूं कि बच्चा जो है, बच्चे की समस्याओं का समाधान करने के लिए रिमेडियल टीचिंग का जरूरत होता है। और रिमेडियल टीचिंग की एक खास बात बताऊं तुम्हें, रिमेडियल टीचिंग स्टूडेंट की समस्या का समाधान करता है। यहां पर इस बात को निश्चित रूप से ध्यान रखे बेटा। बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन। उठा के सीधा बाईपास सर्जरी होती हुई, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर सीधा यूक्रेन से आया बेटा। सीधा तोप के जरिए यहां पर बुलाया हूं इस क्वेश्चन को, और एग्जाम की खोपड़ी में 6 छेद। कितने? 6 छेद। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ बेटा। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, मतलब सी और ई, क्या सी और ई। तो यहां पर एम्फेसिस, सीसीई किस पे दम देता है बच्चे? सीसीई किस पे दम देता है? ना बिल्कुल बताए, बिल्कुल सर मेरे 30 में से 28 नंबर आए थे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार पल्लवी शर्मा, वेल डन माय लवली स्टूडेंट, वेल डन। बिल्कुल, अरे 30 में से 30 आनी चाहिए अब की बार, भूल नहीं जाना रे, 30 में से 30 रे। तो यहां से जल्दी से आ जाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट राइट आंसर क्या होगा इस चाय की पहली चुस्की के साथ? हमारे गांव में चुस्की बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज का मतलब होता है कि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। बात समझ में आ जाए? जैसे धौलपुर वाला आदमी कक्षा को कच्छा बोलता है, उसकी जिंदगी में कक्षा बोल नहीं पाता है, तो इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये रीजनल लैंग्वेज का इफेक्ट है। चलिए, तो यहां से राइट आंसर क्या होगा बेटा? यहां से राइट आंसर क्या होगा? क्या होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाफट इसका आंसर दे दे। बहुत बढ़िया, 135 की वॉचिंग और केवल 100 लाइक। मत करो कोई लाइक, कोई टेंशन नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं है, बस पढ़ने में ध्यान दो बेटा, पढ़ने में ध्यान दो। बहुत बढ़िया बात है, यहां से सभी का उम्दा प्रदर्शन, माशाल्लाह, मजा आ गया। आ जाओ। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन किस चीज के ऊपर दम देता है? ध्यान से देखिए, कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग ऑन ए कॉम्प्रहेंसिव स्केल टू इंश्योर लर्निंग। कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग मतलब लगातार टेस्ट लिया जाए ऑन ए कॉम्प्रहेंसिव स्केल, एक कॉम्प्रहेंसिव व्यापक स्केल के ऊपर, इंश्योर लर्निंग, लर्निंग को इंश्योर करने के लिए। हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इंप्रूव्ड अपॉन। एब्सोल्युटली राइट आंसर बी, कतई जहर आंसर होगा। बी बिल्कुल जहर आंसर होगा यहां से बेटा, बी बिल्कुल जहर आंसर होगा। मतलब सुनो, इधर से इधर देख, तेरा पीछे वाली लड़की बहुत बात करती है, टिंगर बात मत कर। हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, कि लर्निंग को कैसे देखा जाए, लर्निंग को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, और लर्निंग को कैसे इंप्रूव किया जाए। इन सब बातों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन। और लर्निंग के साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि सीसीए ने क्या बात बोली थी? सीसीए ने यह कहा था बेटा, सीसीए ने यह कहा था, क्या कहा था मैं बताऊंगा, तुम बताओगे मैं ही बताऊंगा। सीसीए ने यह कहा था कि मूल्यांकन करने का मकसद यह नहीं कि बच्चे के केवल मैं मार्क्स का मूल्यांकन करूं, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे के कितना नंबर आ रहा है। सीसीए ने कहा था कि एक स्टूडेंट का लगातार सतत व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। सतत व्यापक मूल्यांकन का मतलब हुआ कि बच्चे का शैक्षिक आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद मूल्यांकन यह भी होना चाहिए कि बच्चे का बिहेव कैसा है, मूल्यांकन यह भी होना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है, मूल्यांकन यह भी अच्छा होना चाहिए कि उसकी नीति क्या है, मूल्यांकन यह भी ऐसा होना चाहिए उसकी वैल्यूज क्या है। इसका भी पता होना चाहिए बेटा, इसका भी पता होना चाहिए। एक बच्चा जिसके वजह से 10 नंबर आ गए, दूसरे दिन मास्टर के झापट मार के भाग गया, उस बच्चे को अच्छा बोलोगे? एक बच्चा जिसके 6 नंबर आया लेकिन वो सबका सम्मान करता है, 6 नंबर आया कोई बात नहीं है, बच्चा अच्छा है। तो भाई साहब, मार्क्स से मतलब नहीं है, पूरा मूल्यांकन होना चाहिए, उसका बिहेव
गेहूं कैसा है, प्राउड वाला इंसान तो नहीं है ना। तो ये सारा का सारा मामला होना चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई? आई है तो फटाफट थंब का निशान दो। मैं चाय का एक सीप लेके आता हूं, सीप में मोती। ये काम घर पे किया करो भाई, बहुत बढ़िया। यार मोटिवेशन नहीं मिलता। इसका साइज बढ़ाओ जल्दी से, फटाफट। उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल। और इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए, बस इस क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। ये क्वेश्चन सी-टेट में 3 बार पूछा गया है, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखना इस बात का। जी हाँ, और ये टेट बिहार टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार राजस्थान टेट में उड़ाया गया छक्के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा। जल्दी आंसर दो, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यहां लिखा हुआ स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी SBA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट वीकन। अब बताओ क्या काम आता है ये? डिलीट्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, हिंडर्स। अब तुम्हारे यही समझ में नहीं आएगा मामला क्या चल रहा है। ये पहले पढ़े हुए इंसान तो ताबड़तोड़ बैटिंग देते बेटा, बहुत बढ़िया। हेल्प्स ऑल स्टूडेंट्स लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस, बिल्कुल सही बात है बेटा। ये स्कूल के ऊपर जो मूल्यांकन होते हैं ना, वो स्कूल के अंदर मूल्यांकन क्यों लिए जाते हैं? कि बच्चा ज्यादा सीख सके। मैं बताऊं कैसे। मान लीजिए मैंने आपको सीसीए पढ़ाया ना, अब मैं ये क्वेश्चन आपसे पता है क्यों पूछ रहा हूं? कि मुझे इस बात का पता चल जाए कि चिंगर जानता है कि नहीं जानता। जानता है तो अच्छा है, नहीं जानता तो मैं इसे बता दूं कि बेटा ये होता है। तो स्कूल में भी इसीलिए टेस्ट लिया जाता है कि बार बार अच्छे तरीके से आपकी लर्निंग को बढ़ाया जाए, आपकी लर्निंग को ऊपर से ऊपर किया जाए बेटा, लर्निंग को ताबड़तोड़ बैटिंग किया जाए। बहुत बढ़िया। तो लर्निंग को बार बार 7वें आसमान तक पहुंचाना जाना चाहिए, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाकर लर्निंग होनी चाहिए। तो लर्निंग को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया, याद रखना है बेटा छोटी छोटी बातें। और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे स्लाइड वालों से, सावधान। चलो जी बेटा, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। ये नहीं है भाई साहब, ये नहीं है बिल्कुल। यहां से इस क्वेश्चन का थोड़ा गड़बड़ी हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर नाउ, द क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा खोटा है। इसकी मम्मी ने इसको पेट में बहुत बॉर्नविटा पिलाया है भाई साहब, बड़ा हो गया कितना बड़ा। इधर देखो जल्दी से, डरना नहीं है लेकिन इस बॉर्नविटे से ध्यान रखना बेटा, इसकी मम्मी ने बहुत ही बॉर्नविटा पिलाया भाई इसको। यहां से देखो कंप्लेंट पिए गए ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट। समेटिव टेस्ट किसे कहते हैं बच्चे? समेटिव टेस्ट का मतलब होता है वो टेस्ट जिसके अंदर आप कुछ बदल नहीं सकते। हाफ ईयरली एग्जाम 10वीं 12वीं याद करो, जितने नंबर आ गए उतने बढ़िया है। बोर्ड का एग्जाम आ गया, दे दिया। फाइनल जो एग्जाम होता है टिंगर, फाइनल जो एग्जाम होता है वो ही आपका समेटिव टेस्ट होता है। और कह रहा है अ टीचर इज इंटरप्रेटिंग हिज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ देयर वेलनेस लाइफ स्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर, दिस विल बी कॉल्ड। इसका आंसर मुझे बताओ, किस किस के समझ नहीं आया है? मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे हैं जेटा जिनके समझ में नहीं आया, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, वेल डन डियर, वेल डन, शाबाश। बी आंसर आया है, बी आंसर आया है, बी आंसर आया है। अभी देखता हूं मैं कौन सा आंसर आया है, ठीक है। अब यहां से देखिए, आ जाओ। A teacher has his students performance in term their wellness lifestyle student behavior। इधर आओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? अब बताओ, इधर मैं समझाऊं क्या? इधर देखो, एक स्टूडेंट क्या करता है, एक टीचर क्या करता है, स्टूडेंट का मूल्यांकन करता है ना, मूल्यांकन करता है। तो मूल्यांकन में पता है क्या क्या करेगा? ये सीसीए क्वेश्चन पक्का आएगा, छोटे मोटे क्वेश्चन लाकर टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं है बेटा मेरी। पूरे के पूरे नंबर दिलाऊंगा जैसे पहले दिलाया था, ध्यान रखना। और जो पुराने स्टूडेंट है वो अच्छे से जानते हैं बेटा, अगर छोटे क्वेश्चन लिया होगा तो यहां तो आ जाएगा, एग्जाम में बिल्कुल पांगड़े फूल जाएंगे। इसलिए अच्छा है थोड़ी मेहनत कर लो और समझ लो। समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, तुम समझने का प्रयास करो। यहां पर यह कहा जा रहा है कि इस टीचर इस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जांचता है, वेलनेस को जांचता है, लाइफ स्टाइल को जानता है, उसके बिहेवियर को करता है। तो ये सब अलग अलग चीज है, ये सब क्या है बच्चे? अलग अलग चीजें। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, बहुत बढ़िया बात है। ये तो होगा ही नहीं, फॉर्मेटिव टेस्टिंग होगा ही नहीं, है ना, बहुत बढ़िया। इस चाय को खत्म कर लेते हैं, बीच बीच में डिस्टर्ब करती है। दिखाओ जी सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश।
उम्दा प्रदर्शन। आ जाओ जल्दी से। अब यहां पर देखिए, तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव एवोल्यूशन, बेटा इसमें इसकी जांच करी जाती है। बिल्कुल सत्य वचन बी आंसर। सर ठंडी हो गई होगी, बिल्कुल हो गई। 31 यहां से आ जाइए, और इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से एक्सप्लेन करें, जल्दी से एक बार एक्सप्लेन करें, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू इसका राइट आंसर देने की कोशिश करूंगा कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एवोल्यूशन प्रोसेस आर। एवोल्यूशन प्रोसेस मूल्यांकन के 3 मेन पॉइंट कौन से हैं? तो आपको इस बात का पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ में टूल्स ऑफ एवोल्यूशन होना चाहिए। मूल्यांकन कौन सी विधि से किया जाएगा इसका भी पता होना चाहिए। ये लिखा है ना एग्जाम एवोल्यूशन टूल्स, यानी मूल्यांकन करने के टूल्स कौन से हैं? मौखिक परीक्षा भी टूल होता है, रिटन परीक्षा भी टूल होता है, आपको क्या कहते हैं, मान लीजिए डिबेट करवाए वो भी टूल होता है, इंटरव्यू लेते हैं वो भी टूल होता है। और दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव क्या है उस मूल्यांकन का, किस उद्देश्य के लिए वहां पर मूल्यांकन लिया जा रहा है, या फिर लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है, सीखने के अनुभव क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। और बेटा इस क्वेश्चन में कहा जाता है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की लाइफ स्टाइल, स्टूडेंट का बिहेवियर, स्टूडेंट का सब कुछ, जो जिस चीज में सब कुछ मूल्यांकन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन होता है, मूल्यांकन होता है, इसमें सब कुछ किया जाता है। अब इसको आप हटाओ मत, तो बिल्कुल भी हम बड़े परेशान हो चुके हैं, ये मान के चलिए आप। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल कर रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान यहां से। बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखिए। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, यहां से हाथ मत लगाइए, यहां से अब सीधा चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात। यहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? द टाइप ऑफ एवोल्यूशन विच इज यूज्ड टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। अनुभवशील अध्यापकों की जरूरत है यहां पे, सीधे उठते हुए आते वालों की नहीं। शट अप, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। आंसर क्या होगा? द टाइप ऑफ एवोल्यूशन विच इज यूज्ड टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। अब यहां का राइट आंसर मैं बताऊं क्या क्या होगा। ये कहना क्या चाहता है बेटा? ड्यूरिंग, क्या वर्ड है एक ध्यान से देखना, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? या ड्यूरिंग टीचिंग। क्या बोला मैंने यहां पर? ड्यूरिंग टीचिंग। एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। मतलब जब आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, जब आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो और उसी वक्त आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, तो कौन सा मूल्यांकन होगा? या फिर यहां से देखिए कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जब किसी भी बच्चे को आप ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया निर्देश दे रहे हो किसी चीज के बारे में, और उसी समय आप उसे कुछ पूछ रहे हो, तो उसे किस टाइप का असेसमेंट बोलेंगे? उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे उसे? जी, वॉइस इज स्ट्रक हियर, वॉइस चेक करो जी एक बार। बिल्कुल। तो यहां से देखिए, यहां से मेन चीज क्या होगी बेटा? फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्यों? फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है क्या? फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है बेटा, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है एक टेस्ट यहां हो गया, एक टेस्ट यहां हो गया, फिर यहां पर टेस्ट हो गया, यहां पर टेस्ट हो गया, यहां पर टेस्ट हो गया, यहां पर टेस्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं बेटा यूनिट टेस्ट। क्या बोलते हैं? यूनिट टेस्ट। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिट टेस्ट किसका टर्म है? यूनिट टेस्ट किसका टर्म है? बिल्कुल बेटा, एक बार दोबारा से चला ले, जिसकी भी समस्या आ रही है वो दोबारा से एक बार रिपीट कर ले। कल बैटरी डाउन लेके आनी इसकी। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन राइट आंसर हो गया। ओके सर, वॉइस तो बहुत बढ़िया बात, कोई बात नहीं बेटा, यहां से करेक्ट आंसर आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिए, और जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दे बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर बता दे, बढ़िया तरीके से। वो भी बेटा किस तरीके से? बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से बेटा इसका राइट आंसर बता। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर आना चाहिए। चलिए बच्चे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर एक बार जल्दी से बताएं। तो यहां पे लिखा हुआ है द टर्म कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन इंप्लाइज, मतलब इसका मतलब क्या होता है बेटा? व्यापक का मतलब क्या होता है? ब्रॉड का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो ये टर्म किसको करता है बेटा? यहां से देखो, एवोल्यूशन कंडक्टेड एट सेवरल पॉइंट्स ऑफ टाइम।
केवल कई पॉइंट्स पे टाइम बेटा नहीं होगा। एवुलेशन बाय ग्रुप ऑफ टीचर्स, जब मूल्यांकन टीचर्स के ग्रुप के द्वारा किया जाए, क्या उसे कॉम्प्रहेंसिव कहते हैं कि सारे के सारे 10 टीचर बैठकर मूल्यांकन ले किसी बच्चे का, क्या उसे कहते हैं? उसे भी नहीं कहते। ठीक है, इसके बाद सेवरल टेस्ट फॉर लॉन्ग आवर, सेवरल टेस्ट क्या लिखा है बेटा? सेवरल टेस्ट लिखा हुआ है, लॉन्ग आवर, बिल्कुल एकदम सत्य वचन है यहाँ पर। तो कई सारे टेस्ट जो लंबे समय तक चले, क्या उसे कहते हैं? नहीं कहते। एवुलेशन ऑफ स्कोलेस्टिक एंड कोस्कोलेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ पीपल्स ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है। यहां से राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पर राइट आंसर हुआ कि मूल्यांकन का मतलब होता है स्कोलेस्टिक यानी स्कूल से जुड़ा हुआ सब चीजों का मूल्यांकन, और कोस्कोलेस्टिक यानी स्कूल के बाहर उसकी जो डेली दुनिया है, जो उसका डेली लाइफ है, जो उसका रियल लाइफ है, उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। और दोनों का मूल्यांकन बनकर जो मूल्यांकन निकलता है उसे व्यापक मूल्यांकन कहते हैं या फिर उसे कॉम्प्रहेंसिव कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो इसका? डी, बिल्कुल सटीक आंसर हुआ है डी, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। यहां पर एकदम मस्त आंसर आप लोगों ने दिया है, एक जबरदस्त आंसर यहां पर दिया है। इसके बाद यहां पर देखिए CCE स्टैंड्स फॉर, CCE किसके लिए आता है? एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, फटाफट से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेटा एक बार इसका राइट आंसर बता दे, करेक्ट आंसर बता दे इसका कि क्या लिखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है ये, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कॉन्टिन्यूअस CCE की फुल फॉर्म पूछा है बेटा, CCE की फुल फॉर्म पूछा है, तो राइट आंसर सी यहां पर मुझे देखने को मिला है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवुलेशन इसका राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है, और ऐसे ही याद रखना है CLT की फुल फॉर्म। एक बार सभी बच्चे मुझे CLT की फुल फॉर्म लिखकर सेंड करेंगे ताकि मैं समझ जाऊंगा कि CLT की फुल फॉर्म भी तुम्हें याद है। और जब पढ़ाया था तो मैंने अच्छे से बताया था, कि CLT की फुल फॉर्म क्या होगी। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेटा CLT का फुल फॉर्म आप अपने हिसाब से मुझे सेंड करने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, एकदम सटीक आंसर यहां देखने को मिला है। और आपने CCA की कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यहां पर आंसर आया है मेरे पास, और एक जबरदस्त आंसर आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बहुत बढ़िया आंसर यहां पर दिया है आप लोगों ने, शाबाश बेटा, एक बेहतरीन आंसर मुझे देखने को मिला है यहां पर, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया बेटा इस क्वेश्चन को देखकर, शाबाश बेटा शाबाश, मजा आ गया, दिल जीत लिया इस क्वेश्चन ने, और CLT को भाई साहब सल्टा दिया मेरे शेर ने, वाह मेरे काजू की कतली हो, गुलाब जामुन हो, मजा आ गया कतई जहर। तो डी आंसर को सल्टाओ। इसके बाद यहां पर देखिए बेटा CCE मीन्स क्या होता है, CCA का मतलब क्या होता है। यहां पर राइट आंसर देखिए, टू टेक मंथली टेस्ट रेगुलरली, क्या हर महीने टेस्ट को लेना CCE कहते हैं, या टू एक्सेस स्कोलेस्टिक एंड कोस्कोलेस्टिक एरियाज रेगुलरली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, किसी भी बच्चे का स्कोलेस्टिक और कोस्कोलेस्टिक चीजों को जांचना, परखना, मापना, मूल्यांकन करना, क्या यह इसमें आता है, या टू ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटीज इन द क्लासरूम रेगुलरली, क्या वेरियस एक्टिविटीज की चीजें इसमें आती है, टू असाइन मार्क्स और ग्रेड्स, कौन से कितने परसेंटेज बने, कितने नंबर आए, कितने ग्रेड हुए, ना बेटा ना, केवल मार्क्स का आना और ग्रेड का आना तो केवल स्कोलेस्टिक है, मतलब शिक्षा स्कूल के अंदर का काम हुआ बेटा ये तो। लेकिन ध्यान रखना, एवुलेशन या मूल्यांकन का मतलब दोनों होता है, स्कोलेस्टिक और कोस्कोलेस्टिक दोनों तरीके का मूल्यांकन किया जाता है, और एक बेहतर तरीके से जो होता है उसे CCE कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत होने वाला मूल्यांकन, और कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है व्यापक तरीके का मूल्यांकन। कॉन्टिन्यूअस लगातार का मतलब आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, समेटिव असेसमेंट हो गया, जिसे हिंदी में कहते हैं शैक्षिक और सह शैक्षिक मूल्यांकन। हिंदी वाले मास्टर ने बताया होगा, नहीं तो हम बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। शैक्षिक मूल्यांकन कहा जाता है कि स्कूल के अंदर बच्चे का कितना मार्क्स आ रहा है, दैट इज कॉल्ड शैक्षिक मूल्यांकन। सह शैक्षिक का मतलब होता है स्कूल के बाहर। बेटा लोकेश जी सर की बेटी होगी, बहुत बढ़िया बात है, लोकेश सर की बेटी होगी, शतत, बढ़िया, मजा आ गया। इसके बाद 36 का राइट आंसर बताएं।
हो गया भाई साहब, बहुत बढ़िया बात है। 36 का राइट आंसर। एक जबरदस्त यहां से बेटा एक एपिसोड आना चाहिए अब की बार एक जबरदस्त क्वेश्चन आना चाहिए, और यहां से सीधा बाईपास सर्जरी होता हुआ बहुत बढ़िया बेहतरीन आंसर आया यहां से। अमंग द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ सीसीई, इनमें से कौन सा एक ऐसा पार्ट है लल्ले जो सीसीई का पार्ट नहीं है? जल्दी बता टिंगर, फटाफट पड़ोसी और पड़ोसन सबसे पूछ लो बेटा। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, या फिर असेसमेंट्स, या फिर पेरेंट टीचर मीटिंग, या फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड? जल्दी से इसका आंसर फटाफट सल्टा दो जल्दी से इस क्वेश्चन को, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सल्टा दो। बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया। आज बच्चे क्लास जानी चाहिए पूरा कितना 200 पार बेटा, जम के बेटा। लेकिन तुम बहादुरी क्या करोगे, तुम तो बैठ गए, अब तुम थोड़ी ना जाओगे शेयर करने के लिए, कुछ नहीं होगा तुमसे अब, ठीक है। और आपकी क्लास बेटा 5 बजे कर दे तो कैसा है? बहुत ही जल्दी आपकी क्लास 5 बजे होने वाली है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि 4 बजे मेरी क्लास बैक टू बैक हो रही है। आज चक्कर आ गिर गया मैं, तो बार बार ऐसे गिरूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे? और मैं आपकी क्लास अब 5 बजे ही करने वाला हूं बेटा ना, केवल 5 से 5:50 50 मिनट की क्लास करूंगा, ठीक है, ठीक है। तो जल्दी से आपकी, शायद आज नहीं कल नहीं, एक आध दिन के अंदर आपकी क्लास 5 बजे से होने वाली है। अपने माइंड को प्रिपेयर कर ले, और अगर 5 बजे कोई दूसरी क्लास है तो भी आप एक चीज ध्यान से बिठा ले कि बेटा ऐसी कोई क्लास जिसको आप बाद में भी देख सकते हैं। अरे यार हिंदी बिंदी को तो बाद में देख लिया करो, है ना, रिकॉर्डेड भी देख लिया करो, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो 5 बजे ठीक है, बात समझ में आई ना भाई? किसी की 5 बजे मान लो कहीं पर हिंदी की क्लास हो, तो वो कहेगी सर हम कैसे पढ़ेंगे? तो बेटा उसको फिर तुम रिकॉर्डेड पढ़ लो, क्या फर्क पड़ रहा है? इंग्लिश तो इंग्लिश ही है, तो थोड़ा बहुत दम लगाए बेटा। 5 बजे एक समस्या और है, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 5 बजे ताबड़तोड़ बैटिंग चलती है कहीं ना कहीं, है ना, समझ गए तुम, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से देखिए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 36 का राइट आंसर बताओ। माया शेखावत जी, टाइम चेंज करना इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं सलट जाऊंगा तो सबसे बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नहीं सर 5 बजे मत करना, 4 बजे बेटा, मोटो 5 बजे होगी क्लास। नहीं करना क्या होता है, मैं एक एक बच्चे के टाइम से क्लास लूंगा या मेरे टाइम से क्लास लूंगा? बताओ तुम क्या करूं फिर मैं? कहने का मतलब खाना वाना खा के छोड़ दूं, ये खाना वाना रखना ही बंद कर दूं, मैं 4 बजे ही लू क्लास, है ना, भगवा पहन के चल जाता हूं हरिद्वार, कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, है ना, हद होती है। क्लास बंद कर दूं तो समझ में आता है, क्लास का टाइम चेंज कर दूं तुम ऐसे चढ़ जाते हो भाई साहब मेरे ऊपर, जैसे पता नहीं मेरे को पाप करके आ गया। 5 बजे क्लास होगी, तुम में से एक एक बच्चा दिखना चाहिए, जो नहीं दिखेगा ना झापट लगाऊंगा इधर ऑनलाइन ही, ध्यान रखना इधर से। तैयार रहो 5 बजे जल्दी ही ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए। 5 बजे क्लास होगी मतलब होगी, क्योंकि यहां 4 बजे मेरे लिए काफी सुटेबल टाइम नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, किसी जिसकी हिंदी की समस्या है वो तो, जबकि मैं बैठा हूं सोल्व करने के लिए, 4 बजे तो मैं हिंदी की क्लास दे दूंगा मैं यहां पे, ठीक है। अब ठीक है, रेडी है काम? चलो बेटा, तो राइट आंसर क्या हो गया यहां पर? सी। मतलब क्या हुआ? पेरेंट टीचर मीटिंग का कोई योगदान नहीं है। पेरेंट टीचर मीटिंग का तो कोई योगदान है ही नहीं मेरे भाई, कोई योगदान ही नहीं है यहां पर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ जरा। यह क्वेश्चन बड़ा भयंकर क्वेश्चन है। इन ए कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, जो व्यापक मूल्यांकन वाला सिस्टम होता है ना बच्चे, व्यापक मूल्यांकन वाला सिस्टम होता है, द फ्रेज कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन इंडिकेट इसका राइट आंसर बताए, इसका करेक्ट आंसर बताए बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। इन ए कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन द फ्रेज कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन इंडिकेट, जो ये कॉम्प्रेहेंसिव है, ये कॉम्प्रेहेंसिव किसकी ओर इंडिकेट करता है? जल्दी से बताए। बहुत बढ़िया बात बेटा, जल्दी से एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। बहुत बढ़िया बात है, यहां से एकदम मेरे पास आंसर आता हुआ, मस्त आंसर आता हुआ बेटा, बहुत बढ़िया बात है। एकदम सटीक आंसर मुझे यहां देखने को मिला है, सटीक आंसर एक बार मुझे यहां पे देखने को मिला है। बड़ा ही बेहतरीन आंसर आया बेटा, बड़ा ही मस्त आंसर आया यहां पर। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी बात। मार्कर गिर गया जी, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। माशाल्लाह, 200 हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया, जो जैसा है उसको वैसा ही लगेगा हर चीज ही। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा। एवोल्यूशन ऑफ होल सिलेबस ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। बहुत बढ़िया बात है।
तो यहां से इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ, नमस्कार जी सब्बा खैर, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। और यहां पर सीधा 200 की तैयारी रणबांकुरों की, और चढ़ चुका है मामला हिमालय पर्वतमाला पे। चलिए शाबाश बेटा शाबाश। अब यहां पर देखिए, कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है व्यापक मूल्यांकन, और व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ कॉग्निटिव, यानी ज्ञानात्मक होना चाहिए, ठीक है, साइकोमोटर गत्यात्मक होना चाहिए, अफेक्टिव बिल्कुल बिल्कुल प्रभावशाली तरीके का होना चाहिए। बच्चे का आना जाना, खेलना कूदना, रोना धोना, सोना बोलना, चलना पढ़ना लिखना, नंबर का आना नंबर का जाना, बिहेव विहेव, सब कुछ बेटा, सब कुछ मूल्यांकन में आता है बेटा, सब कुछ मूल्यांकन में आता है। तो यहां से ये बात समझ में आ चुकी है आपके कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। और यहां पर राइट इंसान, बहुत बढ़िया शाबाश बेटा। यहां पर इसका राइट आंसर बताए, यहां पर एक क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, एक भयंकर सा आंसर होना चाहिए इसका बेटा, 166171, बेहतरीन 171 की एक शानदार लाजवाब पारी। और अब की बार आज बेटा उठा के फेंक दो, सीधा सीधा बाईपास सर्जरी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। वहन है कुक, जब एक खाना बनाने वाला, टेस्ट है फूड, भोजन को टेस्ट करता है ड्यूरिंग कुकिंग, कुकिंग के दौरान। अब ये क्वेश्चन ना बिल्कुल बेटा, ये क्वेश्चन हड्डियां तोड़ने वाले क्वेश्चन है, ये पक्का एग्जाम में आएंगे बेटा, ऐसे कैसे छपेंगे। और ये कहना क्या चाह रहा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग किसे कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग किसे कहते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग किसे कहते हैं, असेसमेंट एंड लर्निंग किसे कहते हैं। तो इसको तो बाईपास सर्जरी को भगा दीजिए। और यहां से एक बात ध्यान से समझ लीजिए, 177, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, मजा आ गया। कतई जहर क्लास पूरी जानी चाहिए बेटा, 200 पार बेटा, 360 डिग्री पे इंग्लिश घूमनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है यहां से, ठीक है। अब यहां से देखिए, अगर आप अपना मूल्यांकन खुद ही करते हो, जैसे बाजार में गए प्रैक्टिस सेट लेकर आए और आपने कहा गुरुजी मेरे कितने नंबर आए, तो आप मूल्यांकन खुद ही कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में आप ही क्वेश्चन दोहरा रहे हैं, उत्तरमाला चेक करके कर रहे हैं मेरे कितने सही गए। तो बेटा इसे कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है स्वमूल्यांकन। क्या, स्वमूल्यांकन। जब छात्र अपना खुद का मूल्यांकन खुद करे, क्या बेटा, आफरीन, जब छात्र खुद का मूल्यांकन खुद करता है तो उसे असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। और अगर असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, यह होता है बेटा सम्मेटिव। सर सम्मेटिव का मतलब क्या होता है, पड़ोसन की छोटी बच्ची है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, उससे जाके पूछ लेना। सम्मेटिव का मतलब होता है ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 ऐसे 4, क्या होता है बेटा, ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 ऐसे 4 होता है बेटा, बहुत बढ़िया। 200 आज होने चाहिए, पक्की की पक्की बात। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब होता है सम्मेटिव। सम्मेटिव का मतलब क्या हो गया, जो लास्ट में जाकर होता है। लास्ट में जाकर का मतलब समझते हो ना, फाइनल जो कंक्लूजन निकल के आता है वही बेटा आपका क्या होता है, वही असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या हो गया बेटा, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब टीचर पढ़ाते पढ़ाते ही टीचर को पूछनी आ जाती है, पढ़ाते पढ़ाते ही टीचर को जब पूछनी आ जाती है, मतलब जब कोई भी चीज पढ़ाने के बाद टीचर उसी समय पलटी मार जाता है कि बताओ रे मैंने क्या पढ़ाया, तो उसी को ही क्या कहते हैं बेटा, उसी को ही कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो यहां पर खाना बनाने वाला खाना बना रहा है और बनाते बनाते ही चख रहा है कि क्या गुल खिलाए हैं मैंने आज के खाने में, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, ड्यूरिंग द क्लास। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट आंसर। आंसर विल बी ए ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात। और नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा अहमदाबाद से। चलिए बेटा यहां से देखिए, द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। अब जल्दी से इसका आंसर आप दो, जल्दी से इसका आंसर बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम लोगों से अरे घर में एक एक मोबाइल और होगा, फटाफट चलाओ। जो 174 176 का 2 गुना कितना हो गया गुरुजी, गणित वाले मास्टर को फोन करके पूछो, है ना। 250 की वॉचिंग हो जाएगी, थोड़ी अक्कल रखो, अक्कल, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। यहां से फटाफट बेटा आज 200 का आंकड़ा पार होना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मम्मी का मोबाइल ऑन कर दो। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है। यहां से तो जल्दी से आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में सभी मोहतरमा। चलो जी चलो बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स। असेसमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का मूल्यांकन कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स, टीचर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। इन टीचिंग, टीचिंग में यूज किए जाते हैं।
डेवलप इनसाइट इनटू, बेटा बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, बहुत बढ़िया बात है, यहां से फटाफट चेप दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? सर 38 का आंसर गलत है, बहुत बढ़िया बात है, गलत है तो उसको गलत ही रहने दीजिए बेटा, ये इस बार ही सही है ना, ये इस बार ही सही है, पिछली बार गलत होगा ना, पिछली बार गलत होगा यहाँ पर। फॉर लर्निंग, फॉर लर्निंग का मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या हो गया? ड्यूरिंग टीचिंग हो गया, ड्यूरिंग टीचिंग का मतलब क्या हो गया? ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन हो गया, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया? जब मास्टर पढ़ा रहा है उसी समय पढ़ाते पढ़ाते ही जो असेसमेंट लिया जाता है वो बेटा ये वाला असेसमेंट होता है, ये फाइनल होता है, फाइनल। यहां पर देखो व्हेन ए कुक टेस्ट फूड ड्यूरिंग कुकिंग, यहां पर ड्यूरिंग कुकिंग लिखा हुआ है, खाने बनाने के दौरान वो टेस्ट कर रहा है, खाना बनने के बाद खाने वाले टेस्ट कर रहे हैं, तो फिर वो होगा आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आई बात समझ? आई बात समझ? यहां से फिर देखिए बेटा, पिछली बार मैंने पढ़ाया था बेटा, इसी को आंसर टिक किया था मैंने, आई बात समझ? चिंता मत करो तुम, बिल्कुल सही जगह पे आ जाओ। यहां से अब यहां से राइट आंसर बता बेटा, अब यहां से राइट आंसर बता। चलिए चलिए, क्वेश्चन बड़ा है बेटा, इसकी मम्मी ने से बॉर्नविटा बहुत पिलाया है, बड़ा हो गया क्वेश्चन। चलिए इसका राइट आंसर बताए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, करेक्ट क्वेश्चन पढ़े अच्छे तरीके से, करेक्ट क्वेश्चन पढ़े वो भी अच्छे तरीके से, और गजब का आंसर दे बेटा, काय का आंसर दे? गजब का, बहुत बढ़िया बात है। फटाफट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम समझा देते हैं। द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी यूज्ड, ठीक है, असेसमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी यूज्ड बाय द टीचर इन टीचिंग टू डेवलप इनसाइट इनटू, क्या चीज उनके अंदर, जल्दी से बताया अब इसका आंसर। चलिए बच्चे, बिल्कुल, तो सही आंसर क्या होगा इसका एक बार जल्दी से बताएं। ए होगा सर, बी होगा सर, ए होगा सर और बी होगा सर। तो बाप बार बार आंसर का 200 पर ही जाएंगे। अरे सब घर के पबान ये नहीं करेंगे ना, ये कुछ कुछ तो ऐसे ऐसे है ना बीपीएल भाई साहब की, सर हमें तो पढ़ा दो, बात खत्म, छुट्टी हो जाए, हमारा काम हो जाए, उसके बाद आपकी तरफ मुंह ही नहीं फेरेंगे। अरे चलो सेल्फी स्वार्थी लोगों, इधर देखो। The assessment students can be used by teachers in teaching to develop insight, not promoting those students who do not meet school standards. ठीक है, changing the teaching approach according to the learner's need, एकदम कतई जहर आंसर है, कतई जहर आंसर है बी। और सुन लो क्या, चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच, टीचिंग अप्रोच को चेंज करना अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड, जो भी लर्नर है उसकी उसकी आवश्यकता के अनुसार, आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स हु नीड टू बी प्रमोटेड टू द हायर क्लास। ना 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 ना, अरे इसलिए टेस्ट लिए जाते हैं क्या एग्जाम में कि तुम्हें डायरेक्ट 5th क्लास नहीं 6 में पढ़ाएंगे? इसलिए तुम्हारा एग्जाम लिया जाता है कि तुम्हें आगे वाली क्लास में भेज देंगे? नहीं, एग्जाम इसलिए लिया जाता है कि तू क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है, कितना बच्चा सीखा है, कितना बच्चे को सिखाना बाकी है और क्या क्या रह गया है, इन सब बातों के लिए किसका यूज किया जाता है? एग्जाम का। चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड, तो बेटा लर्नर्स नीड के अकॉर्डिंग, भाई मान लीजिए पहला टेस्ट बच्चे का लिया गया, बच्चे के 4 नंबर आए, तो पता लगाया गया कि बच्चे के 4 ही नंबर क्यों आए, उसके बाद में उसको दूसरी तरीके की टीचिंग करवाई गई और उसके बाद में उसके थोड़े से 1-2 नंबर बढ़े, तो बेटा इसी हिसाब से राइट आंसर आपका क्या हो गया? बी हो गया। इसके बाद इसका राइट आंसर क्या होगा? असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट, ठीक है, असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट। ये पेपर पेंसिल टेस्ट कौन सा आ गया भाई, जल्दी से बताओ। पेपर पेंसिल टेस्ट बेटा सम्मेटिव, सम्मेटिव जो असेसमेंट होता है उसे उसी ही को ही हम क्या बोलेंगे? पेपर पेंसिल टेस्ट बोलेंगे बेटा। अब एक बार जल्दी से, 177 बच्चे बेटा, 200 के अंदर 30 की 20 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बार जितना जल्दी हो सके एक पड़ोसन का मोबाइल ऑन कर दे अपने घर का, फटाफट से जल्दी से एडुपताचार्य करके, ताकि आज आंकड़ा 200 का हो जाए, 200। जल्दी से कर दीजिए, दिखा दीजिए भाई, दिखा दीजिए। मोटिवेशन आग की जैसे निकलना चाहिए बेटा, आग की जैसे, बिल्कुल बम ब्लास्ट हो रहा है, यूक्रेन में उजाला हो रहा है हमारे यहाँ स्टूडियो में, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां से देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से, बेहतरीन बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। इसका राइट आंसर क्या होगा? असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट लिमिट्स असेसमेंट। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। और फैसिलिटेट कॉम्प्रहेंसिव एवुलेशन ना, फैसिलिटेट कॉन्टिन्यूअस एवुलेशन ना, तो कौन सा होगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे। तो यहां से राइट आंसर सी नहीं होगा बेटा, सी नहीं होगा। असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल बेटा समेटिव होता है, क्या होता है? ये समेटिव होता है। प्रोमोट्स होलिस्टिक असेसमेंट ना, लिमिट्स असेसमेंट नहीं, फैसिलिटेट कॉम्प्रहेंसिव एवुलेशन और फैसिलिटेट्स कॉन्टिन्यूअस एवुलेशन ना बेटा ना। इस क्वेश्चन को डिलीट मारो यहां से, बिल्कुल हटाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसमें वो ऑप्शन नहीं है क्लियरली जो आंसर है। चलिए
यहां पर इसका राइट आंसर बताइए। वैसे उसका आंसर हम अगर इन्हीं में से अपने को देना पड़े तो हम बी आंसर करेक्ट करेंगे, अगर इन्हीं में से ही देना पड़े तो हम बी को हम करेक्ट करेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक बार और, अरे 200 करने हैं नहीं करने हैं भाई, जल्दी बताएं फटाफट। आगे क्लास जब चलेगी जब यहां पर 200 का आंकड़ा दिखेगा। चलिए, which of the following is not an appropriate tool for formative assessment? इनमें से कौन सा ऐसा टूल नहीं है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का नहीं है? अब जल्दी से बताएं। ओरल टेक्निक्स, असाइनमेंट देना और एनुअल एग्जाम करना, क्विज एंड गेम्स। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। आंसर बिल्कुल कतई जहर वाला आंसर आया है, शाबाश बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो एकदम सटीक आंसर यहां देखने को मिला है, आप समझ गए होंगे। क्योंकि बेटा एनुअल एग्जाम तो, एनुअल तो क्या होता है, वार्षिक एग्जाम। और वार्षिक कब होगा? जब वार्षिक होगा, है ना, जब वार्षिक होगा। वार्षिक का मतलब लास्ट में। बेटा समेटिव को बोलते हैं, फॉर्मेटिव को नहीं बोलते पेपर पेंसिल, ठीक है, ठीक है ना किट्टू ना। तो यहां पर एनुअल एग्जाम हो गया, और एनुअल एग्जाम कौन सा हो गया? जो लास्ट में लगता है। तो ये बेटा आपका फॉर्मेटिव नहीं होगा। इसके बाद इसका राइट आंसर बताएं। असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या हो गया? समेटिव की बात चल रही है। कभी भी अगर ये लिखा हुआ आ जाए कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो समझ जाना बेटा असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। कौन सा हो गया? फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया इसका मतलब, ठीक है बच्चे। अब इनमें से पूछ रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट कौन सा नहीं है, तो जल्दी से एक बार इसका आंसर दे दे। ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपना आज का, ठीक है। तो यहां पर देखिए बेटा, यहां पर देखिए, यहां पर आपका देखिए, लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स, नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स। सॉरी, असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट, बिल्कुल सही। डी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, सी नहीं बेटा, डी। मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, मान लीजिए यहां पर एक टेस्ट लिया गया, बच्चे के 4 नंबर आए, तो बच्चों के 4 नंबर आए तो 6 नंबर कट गए। तो अब हम किस पे मेहनत करेंगे? जो 6 नंबर कटे हैं इस पे मेहनत करेंगे। फिर बच्चों का क्या लेंगे? हम एक टेस्ट ले लेंगे, फिर वापस बच्चों का एक टेस्ट लेंगे, तो फिर कितने नंबर आए? 7 नंबर आए। अब कितने गलत गए? 3 गलत गए। बेटा अब कितने गलत हो गए? यहां से 3 नंबर गलत हो गए। बात समझ में आ गई? यहाँ पर 1 मिनट, थोड़ी सी आपकी क्वालिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटा क्या हो गया? तो फिर यहां पर मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट, जो बच्चे की गलतियां होती है, उन बच्चे की गलतियों को ही सुधारा जाता है या फिर बच्चे की गलतियों को ही करेक्ट किया जाता है। तो यहां तक कि मेरे ख्याल से बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर समस्या है तो बताएं, ठीक है बेटा। तो आज एवोल्यूशन वाली सिस्टम हमने किया है, आज अच्छा स्कोर हमने किया। जल्दी हम 200, 300, 400 और फिर 500 की वॉचिंग चला रहे होंगे आप लोगों के लिए। आपकी क्लास का टाइम बेटा जल्दी ही 5 से 6 होने वाला है। इंग्लिश की क्लास आपकी 5 से 6 होगी और हिंदी की क्लास आपकी 4 से 5 होगी। और जिस दिन ऐसा होगा उसके एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। क्लास को बिल्कुल रेगुलर रहें, कंटिन्यू रहें। दूसरी बात, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बेटा, क्योंकि आपसे कहा था कि बुक चाहे मार्केट से खरीदो या नहीं खरीदो, पर 5 से 10 मिनट डेली के डेली चुटकू इस क्लास को देना है, ताकि राजस्थान में जल्दी से जल्दी स्प्रेड हो सके और एक बार फिर हम अपने महाकुंभ, तांडव, महातांडव, इस टाइप की क्लासेस वापस लेकर आए और मैराथन लेकर आए। जिस तरीके से लगातार 12 घंटे का मैराथन आप लोगों के लिए संडे को होने जा रहा है, उसी टाइप के और कुछ मैराथन आपके सामने होंगे। बिल्कुल तैयार रहे एडुपाथ जॉइनिंग तक। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।